प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु का पवित्र वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। पिता परमेश्वर, उन्हें दे कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों की मनों की मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, हम प्रभु के आभारी हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले संदेश में उस विधवा के बारे में बातचीत करी थी जिसके पास एलिया नबी को भेजा जाता है, और जब वह परमेश्वर के सेवक के वचनों के ऊपर विश्वास करती है तो प्रभु की बरकतें इतनी उनके ऊपर होती है कि उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। आज हम एक और दूसरी कोटेशन के ऊपर बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कही जब वह प्रभु यीशु मसीह के मसीहा होने के प्रूफ के उसमें बोल रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार ना करके उनको ये कोटेशन दी थी। वो कोटेशन है नमान कोड़ी के बारे में। आपने इस हिस्से को कई बार पढ़ा होगा, कई बार इसके ऊपर संदेश भी दिए होंगे, संदेश सुने होंगे। लेकिन जब भी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हमें तरोताज़ा करता है ताकि हम अपने जीवन में और भी बेहतर बन सकें। नमान कोड़ी का जीवन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस हिस्से में बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं। इसका जिक्र राजाओं की दूसरी पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत से 27वीं आयत में, यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो उसके बारे में है। तो आज हम सारांश में ब्रीफली ये बात करेंगे कि जब नमान कोड़ी उस छोटी लड़की की गवाही सुनकर इस्राएल में जाता है और राजा के पास जाता है, और राजा के बाद वो अलीशा नबी के पास जाता है, तो जब वो अपने पूरे लश्कर के साथ अलीशा नबी के द्वार पर होता है तो अलीशा नबी अपने एक सेवक के द्वारा कहला भेजता है कि आप उसे कहो कि वो जर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारे तो वो चंगा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित होता है, और उसमें ये भी बताया गया है कि उसके क्रोधित होने का कारण क्या था, और वो क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। यहां हम ये देखेंगे कि वह बड़े विश्वास के साथ उस लड़की की टेस्टामनी को सुनकर, साक्षी को सुनकर वो इस्राएल तक पहुंच जाता है। लेकिन जब नबी उसे जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारने के लिए कहता है तो तब वह उसकी बात नहीं मानता है और वो गुस्सा हो जाता है और बहुत क्रोधित हो जाता है और वहां से चला जाता है।
हम अगर इसको उन 10 कोड़ियों के साथ रिलेट करें जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ अपने आप को जाकर प्रीस्टों को दिखाओ, उनके सामने भी परिस्थितियां ऐसी थी कि अभी वो चंगे नहीं हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको प्रीस्ट को दिखाने के लिए कहते हैं। यहां अलीशा नबी नमान कोड़ी को जद्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए, उस कोड़ से वो मुक्ति पाए। तो यहाँ जो एक चीज यहाँ हमें सीखनी है वो ये है कि जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम विश्वास के साथ तो आते हैं, लेकिन साथ में हम और भी बहुत सारी विचार लेकर आते हैं जो पहले से ही हमारे मन में होते हैं, उनको भी हम साथ लेकर आते हैं। तो आपको यहाँ जो बात सीखनी है वो ये कि जब आप प्रभु के पास आए तो अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करके आए। एक बार एक व्यक्ति किसी टीचर के पास गया। वो चाहता था कि उस टीचर से कुछ सीखे और उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत उम्दा टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है। तो जब वो उसके पास गया तो टीचर ने उसको डाइनिंग हॉल में बैठाया और उसको चाय ऑफर करी। तो वो टीचर जो था वो खाली कप में उसने चाय डाली और वो चाय डालता गया, वो चाय डालता गया, वो तब तक डालता गया जब कप ना भर गया। जब कप भर गया फिर भी डालता गया और चाय जो थी वो टेबल के ऊपर गिरने लगी। वो फिर भी चाय डालता गया और चाय जो थी वो टेबल से फर्श के ऊपर गिरने लगी। वो फिर भी चाय डालता गया। तो वो व्यक्ति जो उससे सीखने के लिए गया था, इस इरादे से गया था कि उससे कुछ सीखेगा, वो बड़ा परेशान होता है। मन ही मन में वो क्रोधित होता है और सोचने लगता है कि मैं तो इससे कुछ सीखने के लिए आया हूं, लेकिन ये तो मुझे बेवकूफ़ी लगता है। इसे इतनी भी समझ नहीं है कि चाय जो है वो कप भर चुका है और चाय टेबल के बाद टेबल से फर्श में गिर गई है और फर्श के आगे भी वो बह रही है और फिर भी वो कप में चाय डालता जा रहा है। ये किस किस्म का व्यक्ति है और किस किस्म का ये टीचर है और मुझे ये क्या सिखाएगा। और जब उससे रहा ना गया और उसने बोल दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, चाय कप से टेबल में और टेबल से फर्श में और फर्श से आगे बहती जा रही है और आप फिर भी चाय डालते जा रहे हैं। तो उस टीचर ने बड़े प्रेम से कहा कि मैं यही तो आपको सिखाना चाहता हूं कि जब तक आप अपने आप को खाली नहीं कर देते तब तक आप में आप कुछ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को खाली करना है। जो कुछ भी आपके मन में विचार हैं उन तमाम विचारों को आपको निकालना है, तो तभी उसमें और कुछ डाला जा सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम यहाँ भी यही देखते हैं कि उसके गुस्से का कारण ये था कि वो पहले से ही मन में सोच के आया था, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति था, बड़ा योद्धा था, अपने राज्य में उसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था।
और उसी इरादे के साथ, उसी विचार के साथ वो प्रभु के पास भी आता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन परमेश्वर के घर में किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, परंतु सबको बराबर देखा जाता है। और यही बात सिखाने के लिए परमेश्वर के भगत ने अपने सेवक के माध्यम से उसको कहला भेजा कि उसको कह कि जाकर जर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारे और वो चंगा हो जाएगा। तो यहां हम देखते हैं कि नमान को अपने आप को अपने उन विचारों से मुक्त होने की जरूरत थी ताकि वो अपने कोढ़ से चंगा हो सके। अगर आप भी ऐसे विचारों से ग्रस्त हैं जो आपको प्रभु के हुक्म मानने से रुकावट बनते हैं, तो आपको भी उससे मुक्त होने की जरूरत है ताकि आपको प्रभु की आशीषें मिल सकें, ताकि आपको परमेश्वर की बरकतें मिल सकें। आपको अपने आप को खाली करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि आगे जब उसके सेवकों ने उसे एडवाइस किया कि आप अगर जो अलीशा नबी है आपको कोई बड़ा भारी काम करने के लिए कहता तो क्या आप ना करते। तो ये एक सिंपल साधारण जो काम उन्होंने करने के लिए कहा है, तो इसको क्यों नहीं कर लेना चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसने अलीशा नबी के वचन के अनुसार किया। तो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो कार्य होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और उन्हें हमें सिंपल तरीके से ही मानना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जब उसने परमेश्वर के सेवक के वचनों के ऊपर विश्वास किया और वचनों के अनुसार कार्य किया, तो प्रभु का वचन बड़ी सफाई से बताता है कि जब उसने 7 बार जर्दन नदी में डुबकी मारी तो उसका शरीर बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया, इतना शुद्ध, इतना साफ हो गया जैसे कि बच्चे का शरीर होता है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन आज आपको और मुझे यही सिखाता है कि हम जब प्रभु के पास आए, प्रभु के द्वार में आए, तो अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर ना आए, परंतु अपने आप को खाली करके बड़े विश्वास के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ आए, ताकि प्रभु की अपरंपार बरकतें आपके जीवन में हो जाए और आप आशीष पाएं और बहुतायत से आशीष पाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। खुदावंद होने दे कि आपके पवित्र वचन हमारे हृदयों में जड़ पकड़े, ताकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।